दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज जब हम ये वीडियो पब्लिक कर रहे हैं मेरे भाई, तो 24 तारीख को ये वीडियो पब्लिक हो रही होगी और आज से आपके पास मेरे भाई 7 दिन बचे हुए हैं दिसंबर आने में। और मान के चलो कई के पेपर 30 तारीख से हैं, कई के 1 तारीख से, और जिनके नहीं है वो कहते नहीं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो मेरे भाई पकड़ में आएगी। तो वो वाला सिस्टम है। एक बात समझ लो कि 7 दिन आपके पास बचे हुए, और अगर आपने इस वीडियो को भी इग्नोर कर दिया भाई, तो बीएससी के जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं पछताएंगे बैठ के कि काश हमने इस तरीके की कोई वीडियो देख ली होती। हम आपको टोटल 5 स्टेप बताने वाले, ध्यान से सुनना। सर जी सिर्फ स्टेप बता के चले जाओगे फिर कैसे काम चलेगा? थोड़ा एक हम जिम्मेदारी भी लेने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। सबसे पहले सुनो, अपने पास 7 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। सब अब आपने मान लिया कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो भी मिलाएं। हम यहाँ पे 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं, वो भी मिलाएं कि आपका इनमें से कौन कौन सा पॉइंट कवर, और नीचे कमेंट करके बताना भाई, हमें वीडियो रोक के कमेंट करना जब हम पांचों बता दें कि कौन कौन से पॉइंट आपके क्लियर हैं सर, ठीक है। उसके बाद एक जिम्मेदारी लेने वाले हैं, तो सभी लोग मन लगा के देखें भाई। सबसे पहले सुनो, कितने बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई जिन्हें हाथ उठा सकते हो, जहां बैठ के वीडियो देख रहे हो वहां पे हाथ उठाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिलेबस पता है? क्योंकि आज भी कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं सर जी जो आप पढ़ा रहे हो वो मेरी यूनिवर्सिटी में आएगा या नहीं आएगा। अगर ऐसे हो मेरे भाई आप, तो आप फंसोगे कहीं ना कहीं। क्यों? सिलेबस नहीं मालूम है, बैठे हुए 7 दिन बच्चे हुए सिलेबस ढूंढ रहे हैं मेरे भाई। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, सबसे सरल तरीका, आप वेबसाइट भी नहीं ढूंढ पाओगे, हमें मालूम है। अनडिसाइड तरीके से कुछ भी और सर्च करोगे कुछ और आ जाएगा। गूगल पे सर्च करने की भी तमीज होनी चाहिए। तुम क्या करो भैया, एक मॉडल पेपर सबसे पहले खरीद के ले आओ जाके। वो मॉडल पेपर ऐसा हो चलेगा, ऐसा हो चलेगा, जैसा भी मॉडल पेपर हो मेरे भाई, एक मॉडल पेपर खरीद के ले आओ जाके। उसमें क्या होगा भैया, शुरुआत में सिलेबस दे रखा होगा। सबसे पहले सिलेबस पता करो। सिलेबस में पढ़ने का तरीका क्या है? यूनिट का नाम देखो, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक इंटरेक्शन, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी। क्या जी इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वही टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। अगर यहां भी देखना नहीं आता तो अंदर देख लो भैया, पहला क्वेश्चन क्या, दूसरा क्या। यानी सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। नहीं पता है फंसोगे मेरे भाई, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या, सुनो, जब आपको सिलेबस पता चल गया तो सब नहीं पढ़ना है। खास करके अब 7-8 दिन बचे हुए हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे MJPR यूनिवर्सिटी है, इनसे मिलते जुलते जो सिलेबस है हम उनका पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो अगर ये है तो फिर आपको मॉडल ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको सिलेबस पता ही है मेरे भाई। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, जिसके भी आपके एग्जाम आने वाले हैं। अब यहाँ सुनो, क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है? फर्स्ट के हमने बनाए हुए हैं, थर्ड के बनाए हुए हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके बनाए हुए हैं, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री, फिजिक्स बनाई हुई है। जूलॉजी, बॉटनी आदमी कह रहा हूं, इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है, उसे देखना मेरे भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आपको पता है? जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे सर, तब आप क्या करेंगे? तो आप इस तरीके से भाई नोट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखिए पेज मेरे पास, हम ऐसे रूलर वाला पन्ना लेके आते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरी इसकी एक शीट आती है, शायद यहीं कहीं पे रखा होगा, दस्ता आता है पूरा। हम इस तरीके के पेज लाते हैं, उन पर लिखते हैं भाई, ठीक है। जितनी PDF होती जो भी, तो आप जिस पे भी आपको अच्छा लगे वो ले आओ मेरे भाई। शीट से फायदा ये होता है बहुत सस्ता मिलता है, 400 रुपए में मिल जाता है भाई, ठीक है। और इसमें लगभग 500 पेज निकलते हैं, जमा होता है और बड़ा पेज होता है, आराम से मोड़ लेते हैं, लिखते हैं बैठ के। तो आप भी इस तरीके की लिस्टिंग करो मेरे भाई, पेजेस इकट्ठे करो, स्टेपलर लगाओ, रखो, और उन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो। मान लिया आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, मान लिया आप थर्ड सेमेस्टर में हो, तो लिखो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सब लिख लिए, केमिस्ट्री के लिख लिए, मैथ के लिख लिए, जो समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पे काम करना ही पड़ेगा, अगर टाइम बहुत कम बचा हुआ, ये बात याद रखना मेरे भाई, ठीक है। जब लिख लो तब क्या है, क्या उनके नोट्स आपके पास हैं? अगर नहीं है तो हम आपको एक बेसिक काम बताते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसे हमने 5वीं बार मेरा MA हो जाएगा, हमने 5 बार MA करा है, ठीक है। उसके अलावा हमने पहले BSc भी करी थी, 1-2 हमने PG DIB वगैरह ऐसे अनसन तरीके से कर लिया। उसके अलावा कंप्यूटर तो पता नहीं कहाँ पढ़े होंगे, शुरुआत में भूत चढ़ा, ट्रिपल-C करिया है, जे करिया है, वो करिया है, वो तो सब जमाने लग गए मेरे भाई। लेकिन जो हमने एक स्ट्रेटजी फॉलो करी बड़े बड़े एग्जाम देने में मेरे भाई, ठीक है। तो जब बड़े बड़े एग्जाम हम देने जाते थे तो हम सिर्फ एक काम करते थे कि हमने देखा कि यार अनसॉल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर 1 स्टेप मेरा क्या होता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 2 क्या होता था, हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा के, आज भी यही करते हैं, जब हम अगला अभी तो MA करेंगे ही भाई, हम अभी बहुत सारे करेंगे। जब हम क्या करते थे मेरे भाई, जब हम उन्हें उठा के डालते थे कहां पे, YouTube पे एक वीडियो आ जाती थी, कोई ना कोई। मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में हो, आपको वाटर सिस्टम दिख गया भाई, वाटर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हमने ही बना रखी है, बहुत सारी वीडियो डाली, वाटर सिस्टम BD वीडियो आ गई सर। उसके बाद पूरी वीडियो आपने देख डाली। अब वीडियो देख डाली, देखते देखते कोशिश करो, PDF मत ढूंढो भाई। हालांकि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, BD BSc ज्यादातर की PDF पढ़ी है, लेकिन PDF मत ढूंढो। एक वीडियो होगी मेरे भाई, मेरी वीडियो की लेंथ इसीलिए हम ज्यादा नहीं रखते ताकि पेपर के टाइम पे बच्चा भुगते नहीं। मान लिया 15 मिनट की वीडियो है, उसे आपने रोक रोक के खुद लिखा, नोट्स बनाए, कितना टाइम लग जाएगा? अच्छा बताओ मेरे भाई, 1 घंटा लग जाएगा।
1 घंटा लगेगा ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो 15, तो 15 घंटे का कंटेंट है भाई। अब सर जी लगातार 15 घंटे तो नहीं करा जा सकता, नहीं करा जा सकता, हमें मालूम है, लेकिन वो 15 घंटे का भाई 3 दिन में तो करा जा सकता है ना, डेली 5-5 घंटे तो दे सकते हो ना। तो अगर आपके पास 1 हफ्ता भी बचा हुआ है भाई, तो अगर आपने 2-2 दिन भी दिए, 2 दिन फिजिक्स को, 2 दिन केमिस्ट्री को, 2 दिन मैथ को, 1 दिन तब भी बच जाएगा। फिर एग्जाम्स के बीच में भी छुट्टियां होंगी भाई, तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करना, यानी ओवरऑल कहीं पहुंचने के लिए पहले कहीं से निकलना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करो, अच्छा इससे फायदा पता क्या होगा, जब आप खुद पेन चलाओगे, खुद लिखोगे, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, तो लिखते समय पेन कहेगा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और उस समय मेरे भाई कुछ लोग कहेंगे आप पेपर के टाइम पे गलत एडवाइस दे रहे हो कि लिखेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। नहीं जी, लिखते समय वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। जब आप कॉपी में लिखोगे ना, प्रैक्टिस भी होगी एग्जाम की और बेहतरीन माउस काट के आओगे। तो नोट्स की अब आपको जुगाड़ करनी है, यानी नोट्स भी आपके बनते जाएंगे, कॉपी बना ली एक अलग से 10-10, 20-20 रुपए वाली, नोट्स भी आपके बनते जा रहे हैं, प्रैक्टिस भी होती जा रही है, और इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी मेरे भाई। अगर दिन में मान लिया आपने 7 क्वेश्चन भी पढ़े और इन 7 में से 3 भी लॉन्ग फंस गए, तो एक दिन में ही 45 नंबर के हो गए, क्योंकि 15-15 नंबर के लॉन्ग आते हैं मेरे भाई। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या था बताओ? सबसे पहला पॉइंट था सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कि भाई सिलेबस क्यों पता होना चाहिए? पता हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कुछ और, आप किसी और यूनिवर्सिटी का कुछ भी पढ़े हो, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, सिलेबस पता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगे, या बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके वीडियोस से मिल जाएंगे। और उसके बाद मेरे भाई उनके नोट्स, यानी नोट्स का मतलब ये नहीं ढूंढने लगना कि पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स मिल जाए, नहीं, आपको क्या करना है, प्रॉपर जो है उतने नोट्स इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है। ज्यादातर वीडियो तुमने पढ़ाई हुई है, उसके बाद क्या वो नोट्स आपके याद है मेरे भाई? तो ये प्रोसेस दोनों 3, 4 एक में ही छुपे हुए हैं मेरे भाई। जब आप देख के वीडियो से लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर उन्हें याद करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। फिर क्या, उस कॉपी को 3-4 बार पलटा, 1 घंटा अगर आपको लगा उस डेरिवेशन को करने में, तो फिर मुश्किल से मेरे भाई 10 मिनट लगेंगे उसे पूरा पलटने में, और आपको लगने लगेगा कि हमें आ गया मेरे भाई। अगर वाकई में कायदे से आपने लिखा है, पूरा 1 घंटा इस्तेमाल करा है, वीडियो रोक के कायदे से समझ के करा, तो 1 घंटा 10 मिनट के अंदर वो डेरिवेशन ऐसा तैयार हो जाएगा कि सिर्फ पन्ने पलटोगे आप कर पाओगे मेरे भाई। तो याद होना बहुत जरूरी है। और आखिरी में मेरे भाई उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस का मतलब बौराना नहीं है कि एक बार कर लिया फिर अरे अब तो सीधे पेपर में करेंगे, नहीं, उसे पन्ना पलट के देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई उतना अच्छा कर पाओगे। हमने कई बार ये बात कही है, केमिस्ट्री के पेपर में जो पेपर आए वो आता हो या ना आता हो, लेकिन केमिस्ट्री आनी जरूरी है। फिजिक्स के पेपर में फिजिक्स आनी जरूरी है। 3 घंटे कम से कम भाई फिजिक्स तो लिख पाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, इसका मतलब हम प्रिपेयर होके आए। वो अलग बात है भाई, पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं फंसा या जो हमने पढ़ा उससे नहीं फंसा, वो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम फिजिक्स के पेपर में 3 घंटे फिजिक्स तो लिखेंगे अगर हम इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो एक राइट स्ट्रेटजी है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई होगी, पहली बात। दूसरी बात, लगभग सब कुछ हमने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया हुआ है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो अभी एक कमिटमेंट सुनो मेरे भाई, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर, लिख दे रहा हम यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, थर्ड के पेपर हैं, 5th सेमेस्टर के पेपर है मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ हमने YouTube पर लगभग फ्री पढ़ाया हुआ है। 5th सेमेस्टर की फिजिक्स थोड़ी सी पीछे है मेरे भाई, परेशान ना हो, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा रिकॉर्ड, मतलब कंटेंट हम यहाँ पे बना रहे हैं बैठे हुए, और आने वाले 7 दिनों में बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। आपको सिर्फ 2 काम करना है। एक, ये जो जिस चैनल पे आप देख रहे हो BDKDN मेरे भाई, इसे सब्सक्राइब कर लो। एक दूसरा अपना चैनल है BDKDN BSc सर, ठीक है, उस पर 50,000 के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उसे सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। सिर्फ इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लो, 36,000 के करीब लोग वहां पे जुड़ गए मेरे भाई। जाके वो चैनल ज्वाइन कर लो भाई, वरदान साबित होगा। पेपर से हो सकता है एक दिन पहले कभी कभी हम ऐसी वीडियो बना देते हैं कि वही अगले दिन पेपर में रखा होता है मेरे भाई। तो टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लो। 13 साल में खुद पढ़ाते हो गए, इतना अनुभव हमें है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें करनी है, तो टेंशन नहीं लो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे भाई, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है, लगभग हर बच्चे का रिप्लाई करते हैं, वहां पर भी BDKDN भैया जाके सर्च कर लेना आप, ठीक है। तो अब आने वाले 7-8 दिन हम लोग क्या करने वाले भाई, ध्यान से सुनो। आने वाले 7 से 8 दिन तक आप जो कमेंट करोगे मेरे भाई, ठीक, जो आप कमेंट करोगे हम उसके ऊपर, जैसे बच्चे इस समय जो सबसे ज्यादा कमेंट क्या है हम आपको बता रहे हैं। 5th सेमेस्टर की सर जी फिजिक्स पूरी करा दीजिए, 3rd की फिजिक्स ले आइए, जो भी बचे हुए टॉपिक हैं वो, 5th सेमेस्टर की जूलॉजी बॉटनी और 3rd सेमेस्टर की जूलॉजी बॉटनी के टॉपिक, क्योंकि हम उनके इंपॉर्टेंट बना चुके हैं भाई। ये मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री हम लगभग सबकी करा चुके हैं। उसके अलावा कुछ लोग 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो भी आपको हम पब्लिक करने वाले हैं बहुत ही जल्द। चैनल पर सब कुछ आपको मिलेगा,
पहली बात। दूसरी बात, जो लोग चाहते हैं ये सब कुछ एक जगह पे मेरे भाई, बोले हम यूट्यूब पे नहीं ढूंढ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप फॉलो करना है, सिलेबस मिला लेना है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप BD Academy एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो सर। फिर जब आप कोर्स सर परचेस करेंगे वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे सर। ठीक है, लर्न आप कर ही लोगे, फिर जब आपको कायदे सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी और प्रैक्टिस फिर आप कर पाओगे। इससे क्या थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा, ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं, यूट्यूब पे भी बिल्कुल नहीं भटकना पड़ेगा। बस ये दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, BD Academy और BD Academy BSc को। उसके अलावा टेलीग्राम पे जाके मेरे भाई BD Academy BSc सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। BSc से रिलेटेड जो भी कंटेंट आता है सब वहां पे शेयर करा जाता है। और आखिरी में कहेंगे इंस्टाग्राम BD Academy को फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कहीं ना कहीं से हम लोग अगर टच में रहते हैं, उसके अलावा कोई भी दिक्कत आ रही है भाई, व्हाट्सएप सपोर्ट है 8604507939। बहुत ज्यादा इस पे रिप्लाई की उम्मीद नहीं करना। एप्लीकेशन पे भी चैट सपोर्ट है सर, वहां रिप्लाई मिल जाएगा कहीं ना कहीं, वरना इंस्टाग्राम पे रिप्लाई मिल जाएगा। और कॉल सपोर्ट भी है मेरे भाई 9044900263, ये कॉल सपोर्ट है मेरे भाई, इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। बाकी आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो मेरे भाई, हम हमेशा कहते हैं बच्चों के लिए हर समय तैयार खड़े हैं। और आने वाले 1 महीने मेरे भाई डट के लड़ेंगे दोनों लोग मिलकर। और उसके बाद फिर आप कमेंट करके बताना आगे कि सर जी एंड टाइम पे आपने मेहनत करी थी, मजा आया था। और तैयार अगर हो तो मेरे भाई नीचे कमेंट करके बताओ क्या क्या चाहते हो। हम सारे कमेंट्स आज बैठ के पढ़ेंगे और उसी हिसाब से आने वाली वीडियोस को पब्लिक करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो भर दो कमेंट में फटाफट जो जो आप चाहते हो, जिस जिस तरीके से। जो लोग एप्लीकेशन पे जिन्होंने कोर्स ले रखा है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाएंगे और 30 तारीख तक आपको लगभग सब कुछ कंप्लीट करा के देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।